तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने बिहार में फिर से ठोका सीएम बनने का दावा। कहा कराई जाए बिहार में रिकाउंटिंग, 20 सीटों पर जानबूझकर हमें हराया गया। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव को लेकर मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर लगाए आरोप। कहा बीजेपी की दलाली कर ओवैसी ने 15,000 करोड़ का हैदराबाद में खड़ा किया है साम्राज्य। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में पकड़ी गई बीजेपी और जेडीयू की चोरी। मतगणना के समय काउंटिंग सेंटर में गए थे जेडीयू सांसद, सीसीटीवी फोटोज में हुआ है खुलासा। बुरी तरह से चुनाव आयोग सहित बीजेपी जेडीयू घिर गई है, रद्द हो सकते हैं बिहार में चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला। केंद्रीय मंत्री बोले राज्य में हिंदुओं का रहना मुश्किल, बुरी तरह से पीटे गए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि जो है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी है जानकारी। तो वहीं आपको बताएंगे कि फिर बिहार में पलट गए सीएम नीतीश। कहा आखिरी नहीं है मेरा 2020 का चुनाव, मैंने बोला था झूठ। जा दोस्तों फिर से पलटूराम पलट गए अपने बयान से। तो वहीं आपको बताएंगे कि अमेरिका की धमकी से बेखौफ हुआ तुर्की। कहा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का करेंगे इस्तेमाल, अमेरिका की धमकी रखते हैं अपने पैरों की जूती पर। जहां दोस्तों तुर्की और अमेरिका में एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत में वापस लौटा पबजी गेम, जल्द हो सकता है भारत में लॉन्च। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ बड़े बयान दिए हैं विवादित, तो सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में तेजस्वी ने की रिकाउंटिंग की मांग। कहा 20 सीटों पर जानबूझकर हमें हरवाया गया, हम ही बनेंगे बिहार के अगले सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में विश्वसनीयता को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में रिकाउंटिंग की मांग की है। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी जेडीयू पर लगाते हुए कहा है कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जानबूझकर बिहार में हरवाया गया है। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में जब हमारे 20 कैंडिडेट जीत रहे थे तो बीजेपी और जेडीयू ने आरओ और डीएम को दबाव में लेकर पोस्टल बैलेट को रद्द करवा दिया, जिसके बाद हमारे 20 जीते हुए विधायक हार गए। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में फिर से चुनाव आयोग रिकाउंटिंग सीटों पर कराए और हम जीते हुए हैं और हमारी ही बिहार में सरकार बनेगी। जी दोस्तों आपको बता दें उन्होंने कहा है कि एक नहीं बल्कि 900 पोस्टल वोट हमारे रद्द किए गए जो चुनाव आयोग ने बीजेपी जेडीयू के दबाव में किया है और हमारे 20 उम्मीदवारों को जानबूझकर हराया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव में फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए, हम जीते हुए हैं और सरकार भी बिहार में हमारी ही बननी है। जी दोस्तों ये बड़ा दावा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर लगाया आरोप। कहा बीजेपी की दलाली कर ओवैसी ने 15,000 करोड़ का हैदराबाद में खड़ा किया है साम्राज्य। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर पूरे देश में इतिहास रचा। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पे लगातार बिहार में कांग्रेस और राजद को हराने का आरोप लग रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि देश के मशहूर सर मुनव्वर राणा ने भी इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने आरोप लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की दलाली कर हैदराबाद में 15,000 करोड़ का साम्राज्य अपना खड़ा किया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही बिहार में राजद कांग्रेस हारी है। अगर ओवैसी बिहार में राजद कांग्रेस से भीख मांग लेते तो 5 सीटें राजद कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी को दे देती। वहीं आपको बता दें कि ये गंभीर आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर मुनव्वर राणा ने लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमने राजद कांग्रेस से बिहार में गठबंधन करने के लिए बात की थी, लेकिन उन्होंने हमसे गठबंधन नहीं किया और इसीलिए एआईएमआईएम पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन
लेकिन ये गंभीर आरोप मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में पकड़ी गई बीजेपी जेडीयू की चोरी। मतगणना के समय काउंटिंग सेंटर में गए थे जेडीयू सांसद, सीसीटीवी फोटोज में हुआ खुलासा, पूरी तरह से गिर गया चुनाव आयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, जिसके बाद लगातार राजद कांग्रेस एनडीए पर मतगणना में धांधलीबाजी कर सरकार बनाने का आरोप लगा रही थी और ये आरोप आज सिद्ध भी हुआ है। जहां दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस दिन मतगणना बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की हो रही थी, मतगणना के समय काउंटिंग सेंटर में जेडीयू सांसद गए थे, जिसका खुलासा अब सीसीटीवी फोटोज में हुआ है और चुनाव आयोग ने जवाब भी जेडीयू सांसद से मांगा है कि आखिरकार किसके कहने पर इनको भीतर घुसने दिया गया। भाई आपको बता दें कि लगातार राजद कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी ने मतगणना जिस दिन हो रही थी वोटों की, इस दिन अपने नेताओं को जिताने के लिए रिकाउंटिंग कराई और 10-20 वोटों से हमारे कैंडिडेटों को हराया और मतगणना में धांधलीबाजी कर अपनी सरकार बनाई है। और ये बात आज सिद्ध भी हो गई है, जिसके बाद बुरी तरह से बीजेपी जेडीयू बिहार में घिर गई है और इसके साथ चुनाव आयोग भी घिर गया है कि चुनाव आयोग ने आखिरकार कैसे अनुमति दे दी मतगणना के समय काउंटिंग सेंटर में जेडीयू सांसद को घुसने की। अब सवाल खड़े हुए हैं, बिहार में चुनाव रद्द भी हो सकता है, पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में रिकाउंटिंग भी हो सकती है और एक बार फिर से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जय दोस्तों, राजद और कांग्रेस की जो बात थी बिल्कुल सच बिहार विधानसभा चुनाव में बैठी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला। केंद्रीय मंत्री बोले राज्य में हिंदुओं का रहना बिल्कुल हो चुका है मुश्किल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। गुरुवार को यह हमला उस वक्त हुआ है जब उनका काफिला अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहा था। यहां प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने काफिले को काले झंडे दिखाए और वाहनों पर पत्थर मारे। इस दौरान वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। इस घटना में दिलीप घोष सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट आई है, गाड़ियों के शीशे टूट गए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे हैं और बुरी तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हार रही। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित अन्य मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल बताया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता राज में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता पीटे जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को हुआ कोरोना, खुद ट्वीट कर दी है जानकारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को कोरोना वायरस हो गया है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वह सभी लोग टेस्ट करवा लें और डॉक्टर की उचित सलाह से वह अपने घर में रहें या फिर अस्पताल में भर्ती हो जाए। तो बड़ी अपडेट आ रही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को भी अब कोरोना हो गया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बीजेपी के बड़े नेताओं को कोरोना हुआ था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार में फिर पलट गए नीतीश, कहा आखिरी नहीं है 2020 का चुनाव मैंने बोला था झूठ। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट गए हैं। 2020 को अपना आखिरी चुनाव बताने वाले नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार ली है। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं बिहार में 2020 का अंतिम चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मैं 2020 के बाद भी चुनाव लड़ूंगा और सीएम बनूंगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने धमदाहा रैली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। अंत भला तो सब भला, लेकिन आज जब बिहार में एनडीए को जीत मिली है और नीतीश कुमार बिहार में अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार ली है और नीतीश कुमार ने कहा है कि वह बिहार में 2020 का आखिरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2020 के बाद 2025 में भी वह मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव बिहार में लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने आखिरी चुनाव कहा था, ना कि ये कहा था कि मैं अंतिम चुनाव
लड़ रहा हूं, आपने ठीक से नहीं सुना है और आप इन बातों को भूल जाओ। मैं 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। जहां दोस्तों एक बार फिर से पलटी मार गए नीतीश कुमार, कहा है 2020 का मेरा नहीं है आखिरी चुनाव, आगे भी लड़ूंगा चुनाव। जहां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमेरिका की धमकी से बेखौफ हुआ तुर्की, रूस S-400 मिसाइल का करेगा इस्तेमाल। अमेरिका की धमकी को तुर्की ने कर दिया दरकिनार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से दोहराया है कि उनका देश अमेरिका के लगातार विरोध के बावजूद भी रूस से खरीदी गई मिसाइल रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की योजना पर काम कर रहा है। रक्षा मंत्री हुसूली आकार ने गुरुवार को संसदीय बजट आयोग को बताया है कि सेना योजना अनुसार S-400 मिसाइल प्रणाली को तैनात करने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार अमेरिका इसका विरोध करा है और डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को धमकी दी थी कि अगर उसने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया तो वह उस पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन अमेरिका की इस धमकी को दरकिनार तुर्की ने कर दिया है और कहा है कि हम बेखौफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अगर अमेरिका में दम है तो हमें रोक कर दिखाए, हम अपने देश में स्वतंत्र हैं और अमेरिका के हम दबे हुए नहीं है। जय दोस्तों खुली धमकी तुर्की ने अमेरिका को एक बार फिर से दे दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में एक बार फिर से लौटा PUBG मोबाइल गेम, कंपनी ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बड़े तनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में अपनी तरफ से एक कड़ा कदम उठाते हुए PUBG समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर भारत में बैन लगा दिया था। इसमें PUBG मोबाइल लाइट और PUBG मोबाइल गेम शामिल था। बैन के बाद गूगल प्ले स्टोर से इसे हटा दिया गया था। लेकिन अब एक खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि PUBG एक बार फिर से भारत में वापस आ रहा है। दरअसल साउथ कोरियन कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ने यह घोषणा की है। उनकी कंपनी भारतीय मार्केट के लिए नया गेम जल्द ला रही है। यह गेम खास सिर्फ भारत के लिए ही बनाया गया है और इस बार PUBG कंपनी चीनी कंपनी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा और एक बार फिर से भारत में PUBG मोबाइल गेम लौट रहा है। जहां दोस्तों प्ले स्टोर सब पर आज या कल में ये PUBG मोबाइल गेम आ जाएगा वापस भारत में। तो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि PUBG मोबाइल एक बार फिर से भारत में वापस हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से दिया विवादित बयान। इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र देते हुए पूछा चयन के लिए फतवा तो नहीं जारी करवाना पड़ा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस के दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने नव चयनित 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटे। ये नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटे। उन्होंने इस तरह से कुछ इंजीनियरों से बात की और उनसे पूछा कि उनके चयन प्रक्रिया से लेकर नियुक्ति तक कहीं कोई सिफारिश या रकम तो नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्ट सरकार होती तो चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होती और आप बाबुओं के चक्कर लगा कर थक जाते। वहीं आपको बता दें कि आगे योगी आदित्यनाथ ने एक मुस्लिम युवक से पूछा कि चयन के लिए फतवा तो मौलानाओं का नहीं जारी करवाना पड़ा। अगर आपको फतवा जारी करवाना है तो बता दें। एक बार फिर से ये विवादित बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि चयन के लिए मौलानाओं का फतवा जारी नहीं करवाना पड़ा। ये योगी आदित्यनाथ फालतू में ये बकवास वाली बातें करते हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की, तो पहली बार मंदी में पहुंचा देश, राहुल गांधी बोले पीएम ने भारत को कर दिया कमजोर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने देश आर्थिक मंदी में चला गया, इसको लेकर मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आरबीआई के बुलेटिन में उस स्टेटमेंट को शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि जुलाई सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी 8.6% नीचे रहेगी। राहुल ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे बयान की कटिंग को लेकर शेयर किया और भारत पहली बार मंदी में पहुंचा और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत पहली बार मंदी में पहुंचा, मजबूत भारत को मोदी ने कमजोरी में बदल दिया। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में हार पर बोली कांग्रेस, मोदी जी ने चिराग को जेडीयू हराने के लिए लगा दिया और हमारे पीछे ओवैसी को। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन के नेता लगातार चुनाव आयोग और
बीजेपी जेडीयू पर हमला बोल रहे हैं, साथ में एआईएमआईएम पार्टी को वोट कटवा और अपने आप की हार को बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज न्यूज चैनल से एक डिबेट में बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने चिराग पासवान को, जेडीयू और ओवैसी को हमारे पीछे लगा दिया कि किस तरह से इनको चुनाव हराया जाए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब किशनगंज में 5000 की भीड़ ने डीएम का घर घेर लिया, उसके बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट दिया, नहीं तो सर्टिफिकेट भी उन्हें नहीं दिया जा रहा था। और बिहार चुनाव में जबरदस्त धांधलेबाजी बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग ने मिलकर की है, तो यह बड़ा हमला बोला है कांग्रेस प्रवक्ता ने।